बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 फ़िज़िक्स एनुअल पेपर जिसकी के एमसीक्यूज़ की वीडियो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, जिसमें कि मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके दिया है। ठीक है, अब जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे उनके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स इस पेपर में आए वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आज का एग्ज़ाम पेपर था हमारा, ठीक है जी। और इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड शॉर्ट है, सेकंड शॉर्ट का जो ए ऑप्शन है, ठीक है। इफ़ सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ, अगर एक सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करती है एट एन एवरेज रेडियस ऑफ 24,000 किलोमीटर एंड टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, व्हाट विल बी द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। तो उसकी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या होगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा और नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे ये डाटा देख लें। इसका डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। रेडियस हमें 24,000 किलोमीटर दिया है, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 ज़ीरोज़ और ऐड हो गए, ठीक है जी। टाइम हमें आवर में दिया हुआ है, ठीक है, 12 आवर्स। उस 12 आवर्स को मैंने 3600 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। मेरे ख्याल से इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी एग्जांपल्स में है, लेकिन वहाँ पे शायद आवर की जगह कुछ और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो वी एवरेज जो है, हमने एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मालूम करनी, ठीक है। ये फार्मूला भी आपके इसमें दिया हुआ था पेपर में। ये नीचे जो फार्मूला दिया था यही हम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी यूज़ करें, ठीक है। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। 2 की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे रेडियस आ गया और इसी तरह से टाइम लिख दिया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 3492.06 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है जी। इसी जो शॉर्ट क्वेश्चन 2 है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन दी हुई थी, ठीक है, इसमें हमें इन्होंने कहा है जी, अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, ठीक है। 30 किलोमीटर का फासला उसने 7 मिनट और 30 सेकंड में तय किया, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है, इसकी स्पीड मालूम करनी थी और कन्वर्ट करना था स्पीड को किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, 30 किलोमीटर था। टाइम जो है वो 7 मिनट्स और 30 सेकेंड्स था और इसको किलोमीटर ही रहने दिया। अब क्योंकि उनकी डिमांड ये थी कि आप जो है वो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड मालूम करें, तो ये तो किलोमीटर में, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए अब यहाँ पे दो हिस्से हैं। एक तो मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे प्लस का साइन डाला। 30 सेकेंड्स को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो मिनट हो जाएगा। फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हमने इसको 3600 से डिवाइड किया। दोनों को डिवाइड करके प्लस किया तो 0.125 आवर आ गया, ठीक है। और स्पीड हमने मालूम करनी है जो कि हमारे पास है कि किलोमीटर पर आवर में। तो अगेन ये फार्मूला भी आपका दिया था, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने यही सेम फार्मूला जो है अप्लाई किया, ठीक है। इसको ऊपर रख लिया, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये 240 किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन 4 है। ये न्यूमेरिकल तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता है कि अगर आप वेलोसिटी डबल कर देंगे तो कितने फैक्टर जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। डिटरमिन करना था इसको विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन से, तो मैं आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी नीचे गिवन था हमें, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये सबसे पहले 1/2 mv², ठीक है। तो यही फार्मूला हमने लिख लिया। अब वो कह रहे हैं जी स्पीड जो है यानी कि v, इसको आपने 2 टाइम्स कर दे, ठीक है। आपने 2 नहीं लिखना था, 2v लिख देना था, यानी कि स्पीड जो है वो डबल हो गई है, ठीक है। इस फार्मूले में जस्ट स्पीड को पुट किया। जब स्पीड को पुट किया तो ये 2 का स्क्वायर और v का स्क्वायर आ गया। 2v का स्क्वायर उसी तरह से रहा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आ गया जी, 4 आ गया। तो हमने जो है वो 4 को एक साइड में लिख लिया, 1/2 mv² जो हमारे पास है उसको उसी तरह से लिख लिया। तो 1/2 mv² क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप वेलोसिटी को 2 डबल करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर होने की वजह से 4 हो जाएगा। अगर वो हमें देते कि 3 टाइम्स कर दिया है तो 3 का स्क्वायर 9 होना था, तो 9 टाइम्स जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी थी, ठीक हो गया।
इसी शॉर्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता जो है इसके सामने, ठीक है, गिवन है कि एन ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का जब वेट किया गया है अर्थ पे वो 200 न्यूटन्स था, ठीक है। और वाइल मून पे जो है, मून नहीं सॉरी, अननोन प्लैनेट है जिसपे उसका जो है वो 15 न्यूटन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेम है, अर्थ पे वे किया तो 200 न्यूटन और अदर अननोन प्लैनेट पे किया तो 50 न्यूटन है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन दैट प्लैनेट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। तो ये हमने W ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ जो है इसको mg भी लिख सकते हैं। g जो है अर्थ पे चेंज होगा, मैस दोनों जगह पे ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, ये आ जाएगा 200 न्यूटन। फिर वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट जो है mg, ये अननोन पे जो है GU हमने मालूम करना है, ठीक है। ये 50 न्यूटन वैसे टोटल है। GU जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने मालूम करनी, ठीक है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, यहाँ पे आपने वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू mge, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेते हैं, ठीक है, तो 200 इधर आ जाएगा। 9.8 को नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे ले आएंगे क्योंकि हमने मैस निकालना है, ठीक है। तो मैस हमारा डिवाइड होके क्या आ जाएगा 20.41 किलोग्राम, ठीक है। अब आ जाए जी वेट ऑन अर्थ अननोन प्लैनेट, ठीक है, इज इक्वल टू mg, m सेम रहेगा, हम निकाल चुके हैं 20.41 और GU हमने मालूम करना है और ये 50 है अननोन प्लैनेट पे इसका वेट। तो इस 20 को इधर ला के डिवाइड किया तो ये जो आ जाएगा हमारे पास 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने एग्जाम में बाज़ दफ़ा होता है ना, क्योंकि नीचे दिया हुआ नहीं है, GE या ग्रेविटेशनल अर्थ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर। लेकिन बेहतर आंसर यही है कि आप 9.8 से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, जिसमें कि हमने नैनोग्राम 2000 नैनोग्राम को कन्वर्ट करना था माइक्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया सारा जी। नैनोग्राम होता है 10 की पावर 9 -9 प्रीफिक्स और माइक्रो होता है 10 की पावर -6, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2000 नैनोग्राम को हमने लिख लिया, ठीक है जी। 2000, अब नैनो की जगह क्या हम यूज़ कर लेंगे, यही प्रीफिक्स -9 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इस ग्राम से किस में जाना है, माइक्रो में। तो माइक्रो होता है किसके इक्वल, -6 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -6 से, ठीक है। ये हमने खुद ऐड किया है, ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, आंसर सेम रहेगा। लेकिन हमें यहाँ से क्या हासिल हो जाएगा, ये -6 जो है जो हमारा रिक्वायर्ड था। तो इस -6 को की जगह हम क्या लिख लेंगे, माइक्रो लिख लेंगे, ग्राम, ठीक है। मीनवाइल इनको सॉल्व कर लें, 2000 ऐसे ही आ जाएगा 10 की पावर -9 और ये भी बेस सेम है तो ये 10 की पावर, ये बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई की सूरत में ऐड होती है। तो -6 में हमने -9 में हमने 6 ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। या अगर ये माइनस आपने ख़त्म कर दिया है तो ये डेसिमल यहाँ पे है 10 की पावर -3 से क्या मुराद है कि इसको हमने 3 प्लेसेस लेफ्ट को मूव करना है, 1 2 3। तो ये 2 की पावर 2 माइक्रोग्राम भी आ सकता है या 2000 माइक्रोग्राम मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट 8 है। उसका पहला जो हिस्सा है उसका न्यूमेरिकल है। हाउ पावरफुल इज अ कार्स इंजन इफ इट डज जो है 3 × 10 की पावर 7 जूल ऑफ वर्क इन 1 मिनट, ठीक है। तो उसकी हमने जो है वो पावर मालूम करनी, ठीक है। तो वर्क जो है वो 3 × 10 की पावर 7 जूल करता है। टाइम जो वो लगा रहा है वो 1 मिनट या 1 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। पावर हमने मालूम करनी है। फार्मूला आपका ये गिवन है यहाँ पे, ये P इज इक्वल टू W/T, ठीक है। ये नंबर के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। तो अब जो है ये आ जाएगा, पावर का फार्मूला W/T लगा लिया, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर लिया और यहाँ पे 3 × 10 की पावर 7। अब यहाँ से 2 हमने ज़ीरोज़ ले लिए तो ये 3 × 300 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। 60 को इससे कटिंग करें तो 5 आ जाएगा, 65 * 300, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 वाट, ठीक है। यहाँ तक अगर आप करते हैं तब भी आंसर ठीक है। अगर किसी ने इसको हार्स पावर में कन्वर्ट कर दिए तो उसको 746 से डिवाइड करके तो ये 670.24 हार्स पावर, ये भी आंसर ठीक है।
क्वेश्चन 2 है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका 9 पार्ट में है। अ सॉलिड सिलेंडर की हाइट दी हुई है 1.25 मीटर, डायामीटर दिया हुआ है 2 मीटर और उसका मैस जो है 350 kg मैस है। कैलकुलेट हमने क्या करनी है, उसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे डाटा लिख लिया, हाइट 1.25 मीटर, डेंसिटी डायामीटर 2 मीटर है। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस जो है वो डेंसिटी डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, मैस हमें 350 किलोग्राम दिया हुआ है और जो है रो या डेंसिटी हमने मालूम करनी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यहाँ पे कहीं नहीं दिया था, वो आपको आना चाहिए। पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ठीक है जी, पाई आर स्क्वेयर एच, तो यहाँ पे हमने रो होता है एम ओवर वी होता है। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका फार्मूला डेंसिटी का शायद दिया हो। एनीवेज जी, ये एम ओवर वी है। मैस जो है मैंने वी की जगह पाई आर स्क्वेयर एच लिख दिया। ठीक है जो है, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दिए। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 89.09 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीटर में है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा और 7 किलोग्राम जो है वो। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट 11 है। अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365.25 डेज। फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द अर्थ अराउंड द सन इफ इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये मेरे ख्याल आपकी कोई एग्जाम्पल है, वहाँ से आया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टाइम जो है हमें 365.25 डेज, या इनको अगर हम अपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो इसको 86,400 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 86,400 कहाँ से आया, एक दिन में 24 घंटे, उसको मल्टीप्लाई किए 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 86,400 आता है। तो मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास सेकंड्स आ रहे हैं। रेडियस जो है हमें 150 मिलियन का मतलब है 10 की 6 जीरोज जो है वो 7 लग रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 150 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, या अगर आपने इसको मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल का आपको फार्मूला दिया हुआ है, ऊपर भी एक न्यूमेरिकल आया था, वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, 2 इसका आ गया पाई जो है 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये आर आ गया, डिवाइड में हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है जी 29.87 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 3 डिजिट्स राइट को डेसिमल मूव करेगा, 1 2 और 1 0 हम साथ से लगा लेंगे तो 29870 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक ही न्यूमेरिकल आया जो कि क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है। यहाँ पे कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज़ 0.003 मीटर स्क्वायर नैरो सिलेंडर। ठीक है, एरिया, ठीक है, जो उसका नैरो हिस्सा होता है वो है उसका एरिया जो है 0.003 मीटर स्क्वायर। वाइडर जो सिलेंडर है उसका एरिया उन्होंने हमें दे दिया 0.9 मीटर स्क्वायर। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट नैरो सिलेंडर। नैरो सिलेंडर पे आप कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि कार जिसका वजन 1600 किलोग्राम यानी कि मैस उसका दिया हुआ है टू बी लिफ्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाटा लिख लेंगे। ठीक है, F1 आ जाएगा, आपने मालूम करना है। एरिया आपको गिवन है 0.03 मीटर स्क्वायर। F2 जो है वो होता है हमें 1600 दिया, तो F2 जो है F होता है mg या W के इक्वल भी होता है। ठीक है, ये W के इक्वल W होता है mg के इक्वल। ठीक है, तो 1600 वेट दिए थे, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, या 9.8 से कर दिया तब भी ठीक है, तो अगर 10 से कर दिए तो तब भी ठीक है। आप जी जो है वहाँ पे तो ये 16,000 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो एरिया है वाइड वाले का वो है 0.9 मीटर्स के। ठीक है, तो फार्मूला नीचे गिवन है F1/A1 डिवाइडेड इज इक्वल टू F2 ओवर A2, ये फार्मूला गिवन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और जो है F1 को इधर ही रहने दें, A1 को इधर ले आने। आपने ख्याल ये रखना है कि ये वाला अगर आप शॉर्टर हिस्से के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो है वो लॉन्गर हिस्से के लिए, वाइडर हिस्से के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब F2 जो है वो 16,000 हो गया है, A1 जो था वो 0.03 था
और इसी तरह से A2 0.9 है, तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 522.67 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।